जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए गणेश जी की कई सारी कहानियाँ। इस चतुर्थी पे हमेशा गणेश भगवान की कहानी सुननी चाहिए। कहते हैं कहानियाँ सुनने से गणेश भगवान की हमें बुद्धि और विवेक मिलता है। तो चलिए हम गणेश भगवान की कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश भगवान और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से एक प्रश्न पूछा, तुम में से कौन सा देवताओं की मुश्किल को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा ना, उसी को मुश्किलों में मदद करने के लिए देवताओं की प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि वही देवताओं की मदद कर सकता है। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने माता पार्वती और पिता शिव जी के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए। गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है ना। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दे दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति उनकी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आइए अब उनकी दूसरी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती को स्नान करने के लिए जाना था, परंतु वहाँ पर कोई रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार रूप में जन्म दिया। उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक उन्हें रोका और कहा कि आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यह देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपनी सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे से बालक से नंदी हार गए और यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बालक गणेश का सर काट दिया। जब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब इस बात का पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखी होने लगी। माता क्रोधित होकर शिव जी को बोली कि आप अपनी शक्तियों से गणेश भगवान को पुनः जीवित करें। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। सुनते ही शिव जी ने नंदी जी को आदेश दिया कि जाओ नंदी, संसार में किसी भी व्यक्ति को जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए और वो जीवित हो, उसका सर काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहे थे तो उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखा, तो वह उसका सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य होगा, सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाएगा। गणपति महाराज की जय। अब इनकी तीसरी कहानी हम सुनते हैं। ये है टूटे दांत की कहानी। समय की बात है, जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे थे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी ने भी इस बात के लिए मना
नहीं किया, पर उनकी एक शर्त थी कि महाभारत को लिखने के टाइम वो एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं और पूरे महाभारत को एक बार में ही लिखा जाएगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश जी आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश भगवान समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ ही देर लिखने के बाद अचानक से गणेश भगवान का जो कलम था वो टूट गया, क्योंकि वो वेदव्यास जी की तीव्र जो आवाज़ थी उसको संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को ना समझा था। उनके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास जी को थकान महसूस होती, वे मुश्किल सा छंद बोल देते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता और महर्षि को काम मिल जाता था। इस प्रकार से भगवान गणेश की दांत टूटने की कथा अब समाप्त होती है। बोलो गणपति महाराज जी की जय। अब गणेश भगवान की अगली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही भयंकर असुर का राजा था, जिसका नाम था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता था और धनवान भी। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव के वरदान के लिए तपस्या किया करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। 1 साल बीत गया। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान की, जिससे वह बहुत ही शक्तिशाली बन गया। और सबसे बड़ी जो शिव जी ने उसे प्रदान की थी वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने शुरू कर दिया। देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, ब्रह्मा, विष्णु और गणेश जी उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि वह हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश जी को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूद कर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूस के रूप में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। बोलो गणेश भगवान की जय। आपको गणेश भगवान। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे से दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ तेरी खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। तब बुढ़िया ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल बड़े बर्तन में डाले तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ हाँ करके आता हूँ, तब तक आप खीर बना लो। वो कहकर गणेश भगवान नहाने के लिए चले गए और जब तक गणेश जी नहा धोकर आते तब तक की खीर बनके तैयार हो गई और बुढ़िया माई के जो पोते पोती थे वो खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि यह चुंगली देगी, इसलिए एक कटोरा उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी।
तो वह भी एक कटोरी में खीर डाल करके किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी महाराज, आपके भोग लगा रही हूँ। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी मैंने खीर, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी मैंने खीर, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने खीर खाई थी, और जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई थी, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दे पूरी। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन कहाँ से लाई है जो कि खाली ही नहीं हो रहा है? ऐसे बर्तन को तो राजमहल में होना चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कुचैड़ हो गए और दुर्गंध आने लगी खीर से। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तूने हमसे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते हो तो पहले कभी देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर पर जब बुढ़िया आई तो गणेश जी से कहा कि गणेश महाराज, अब बची हुई खीर का हम क्या करें? तब गणेश जी ने कहा कि बची हुई खीर को झोपड़ी के किसी कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदती तो धन के 2 चारे मिले। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू माँ, थारो गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करने की आवाज आई और देखा कि 2 धन से भरे हुए घड़े वहां मिले। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो हैं। सास ने कहा, गणेश जी की भावनाओं के भूखे हैं। हे गजानन महाराज, जैसे बुढ़िया को दिया वैसे सबको दो। और विनायक जी की कहानी सुनने वाले को हुंकारी मारनी चाहिए, और जो भी हुंकारी मारकर ये कहानी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं।